जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग एक बहुत ही सहज व सरल योग है। इसमें दो काम आपको करना है, एक नाम जाप, दूसरा ध्यान। नाम जाप में आपको बिना जीभ होठ हिलाए गुरुदेव के द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का जाप करें और 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम ध्यान करें। इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं करना है। बहुत सारे गुरु भाई बहन गुरुदेव से जुड़ते हैं और उनके ध्यान नहीं लगने पर वो साधक से प्रश्न करते हैं कि मेरी ध्यान नहीं लगती है, क्या करूं। तो मैं उन गुरु भाई बहनों से बोलना चाहता हूं कि आपका अगर ध्यान गुरुदेव की फ़ोटो से नहीं लगता तो कोई साधक नहीं लगा सकता। आपको जो भी प्रश्न करना है वो आप गुरुदेव से करो। ये गुरुदेव की फ़ोटो को ये निर्जीव ना मान करके सजीव माने। ये साक्षात हमारे सामने गुरुदेव खड़े हैं और इनसे प्रश्न करो। ये 100% तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे अंदर से देंगे और ये इस प्रकार का जवाब देंगे कि जिसके आप इच्छा भी नहीं की होंगे कि इतना सटीक जवाब इसका आएगा। अगर आप यही प्रश्न किसी साधक से करते हैं तो वो आपको अपनी सुविधा के अनुसार वो उसका उत्तर देंगे। ये नहीं कि वो आपको जवाब दे ही देंगे। और फिर क्या होता है, साधना में कुछ लोग भटक जाते हैं। वो भटकाव का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिनको ध्यान नहीं लगता है, नाम जाप नहीं कर पाते हैं, तो वो गुरु भाई से बात करते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है, क्या करूं। तो देखिए, जो भी गुरु भाई बहन को ऐसा होता है तो आप लोग किसी गुरु भाई बहन के पास मत जाइए, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में किसी की गुरुदेव के सामने औकात नहीं है कि वो मेरा ध्यान लगवा दे या मेरा मंत्र जाप चलवा दे। अगर आपको ध्यान नहीं लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें और मंत्र जाप राउंड द क्लॉक। जैसे ही आप मंत्र जाप कीजिएगा वो आपको एक जप्पा की स्थिति आ जाएगी और फिर वो आपको ध्यान खुद ब खुद लगने लगेगा। मेरा भी यही प्रश्न था जब मैं जुड़ा था गुरुदेव से, तो मुझे भी शुरुआत यौगिक क्रिया हुई। उसके बाद लगा ध्यान क्यों नहीं लगता है। मैंने बहुत सारे गुरु भाई बहनों से हमेशा सवाल करता था, मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता है, मुझे ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसे करके मैंने 1 साल गवाए। बहुत सारे गुरुदेव से प्रश्न न करके बहुत सारे गुरु भाई बहनों से किया, लेकिन मुझे उसका 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ। और जब मैंने पूर्ण समर्पण गुरुदेव को किया, गुरुदेव से बोला कि मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता, मुझे ध्यान लगवाइए, अब मैं आपके शरण में आया हूँ। तब से मुझे जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव एक बात अपने स्पीच में हमेशा कहा करते थे कि जैसी श्रद्धा मेरे गुरु की प्रति रही है, वैसी ही श्रद्धा और समर्पण आपको मेरी प्रति करनी होगी, तभी आपकी आगे की यात्रा शुरू होगी। तो बहुत सारे हमारे गुरु भाई बहनों का प्रश्न होता है कि समर्पण क्या है, समर्पण कैसे करें। तो ये समर्पण का परिभाषा जो है बहुत ही दुर्लभ है। इसे ना तो अभी तक कोई दे पाया है और ना आगे कोई दे पाएगा। ये बस एक गुरु के कृपा से होने वाली बहुत ही सूक्ष्म दर्शी चीज़ है। क्योंकि ये आप सोचिएगा मैंने तो इसे पूरा समर्पण कर दिया, तो आपने क्या समर्पण किया, आपको यही खुद ही पता नहीं है। तो ये समर्पण जो है, समर्पण का मतलब होता है गुरु जो बोले उस चीज़ का पालन करो। तो गुरुदेव ने आपको मंत्र जाप और ध्यान बताया है, बस उसके अलावा तीसरा कुछ नहीं करना है। और जो भी गुरु के वचन हैं उन्हीं को 100% सत्य मान करके उनके ही वचनों पे चलना है। उसके लिए चाहे जो कुछ भी कहे लोग, वो आपको सुन करके सहन करना है, वही समर्पण है। और समर्पण कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है, समर्पण कोई चीज़ नहीं है जो कि आप कर दीजिएगा। समर्पण अपने आप में होने वाली एक फीलिंग्स है। जय गुरुदेव। करती है। अब तस्वीर से फायदा हो गया। अब वो हड़बड़ा रहे कि तस्वीर से योग क्यों हो रहा है। मैंने उसको कहा, मैंने वाइस मैडम का मैंने कहा आपने मैटर के साथ बहुत ज्यादती की, अब मैटर बदला ले रहा है तुमसे, मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। मैंने कहा तो तस्वीर तो निर्जीव है ना, इससे योग क्यों हो जाता है। और एक को नहीं लाखों को हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसका मैं थोड़ा आपको
बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, सरकारी मीडिया के भी बहुत लोग आए, मैं जानता हूं। तो ये एक परिवर्तन ऐसा आया जो आज तक मानव जाति में नहीं आया। समर्थ सतगुरु श्री रामलाल जी स्याग का अद्भुत सिद्ध योग धरती पर पहली बार उतरा है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी आडंबर नहीं है। 40-45 दिन का कोई भी बंधन और पाखंड नहीं है। इसमें किसी भी तरह की कोई पूजा अर्चना, दिया, अगरबत्ती, धूप, माला, यात्रा कुछ भी नहीं है। इसमें बिल्कुल साधारण तरीके से आप गुरुजी की फोटो को देखकर मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे गुरुवर मुझे अपनी शरण में लीजिए। और इसके बाद आप गुरुजी के मुखाबिंद से संजीवनी मंत्र को सुने और संजीवनी मंत्र का जाप मन ही मन में बहुत ज़्यादा दिन रात करना है। और सुबह शाम 15-15 मिनट जहाँ पर तिलक और बिंदी लगाते हैं वहाँ पर गुरुजी की फोटो को स्मरण करके ध्यान करना है। आपका सीधा कनेक्शन गुरुजी के साथ हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी और को बीच में मिलाकर अपनी यात्रा में विघ्न नहीं डालना है। गुरुजी मंत्र के साथ आपके अंदर बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल सरल और सिंपल यात्रा है। इसमें आपने बस एक काम नहीं करना कि इस मंत्र को कभी भी बोलकर किसी को नहीं बताना। गुरुजी के मुखाबिंद से ही मंत्र की गुरु दीक्षा होती है। जय गुरुदेव, आपकी जीवन में सिद्ध योग की यात्रा सफल हो। तो मैं जो जिस सिद्ध योग की बात करता हूँ उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ। राधा तत्व सांसारिक सुख देगा, कृष्ण जो है मोक्ष देगा। और उस मंत्र से निरंतर जपने से साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। वो जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं अपने कंट्रोल में करवाती है। साधक उसको न कर सकता है न रोक सकता। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।